तो जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करते हो कि आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के कक्षा 10वीं के। ठीक है, कक्षा 10वीं के 1.2 चैप्टर 1 होने वाला है। अब प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 के हम लोग कुछ क्वेश्चन को, कुछ नहीं पूरा क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग अंत तक जुड़े जरूर रहे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं, आपको गुणनखंड आता है कि नहीं, गुणनखंड आता है कि नहीं, गुणनखंड बताइए। गुणनखंड, गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या होता है सर जी, गुणनखंड क्या होता है, तो क्या होता है बताइए। जैसे हम कहेंगे बताइए 12 का गुणनखंड करना है, तो 12 का कैसे करेंगे, तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगेगा तो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से आएगा 3 और नहीं लगेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 का। अच्छा 2 बताइए तो यहाँ पे कै गो है, 2 कै गो है, 2 गो है, तो 2 के पावर 2 गुना 3 कै गो है, 1 गो है, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग गुणनखंड करेंगे और इस वीडियो में हम गुणनखंड ही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए पहले क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको किताब निकाल लीजिए 1.2 के किताब में क्या निकाल लिया, किताब का प्रश्नावली निकाल लिए। ठीक है, और क्वेश्चन पर यह दिया है, क्या दिया है, तो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहले तो इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है, प्रश्नावली आपका 1.2 है, 1 नंबर क्वेश्चन है। पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके रूप में लिखेंगे। देखिए हम कैसे लिखते हैं वैसा ही आप भी लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर 4 गो दिया है, 4 गो नहीं 5 गो दिया है। एगो 140 है, एगो 140 है, एगो 156 है, एगो 3825 है, एगो 5005 है और 7429 है। ठीक है, तो हम लोग इसको पूरा क्या बनाएंगे, शांति से आप लोग ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। अभाज्य गुणनखंड करना है, कितना है 140 है, कितना है 140 है। इसको पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिए, हम बताते हैं कैसे लिखाएगा। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड अगर इसको हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 140 के अगला हम लोग तुरेंगे तो 2 से, तो हो जाएगा आपका 70। ठीक है, और फिर 2 से 35, फिर कैसे लगेगा बताइए, था 2 से लगेगा नहीं, कहेगी 35 है, 3 से लग जाएगा नहीं, तीनों से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। कैसे 5 से, तो 5 से लगाइए तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। अब 7 से लगा दीजिए, 1 बच गया। जहाँ आपको लग जाए नीचे 1 बच रहा है वहाँ तक आपको रुक जाना है। कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम केनाऊ से है। अब बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अच्छा बताइए, ठीक है यहाँ तक ले। अब इसको लिख लेंगे गुना के रूप में, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, पूरा के गुना में लिख दीजिए। अब आप गन के बताइए 2 कै गो है, 2 कै गो है, तो 2 गो है तो इसको 2 के पावर 2 लिखेंगे गुना। 5 कै गो है, 1 गो है, तो ऐसा ही रहेगा। 7 कै गो है, 1 गो है, तो ऐसा ही रहेगा। बोलिए रूप में लिखा गया, गुणनखंड के रूप में लिखा गया। बोलिए कोई दिक्कत है 1 नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, फ्रेश पूरा फोकस। चलिए बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कितना है, 2 नंबर बताइए फास्ट में। 2 नंबर 156 है, कितना है 156, तो 156 इसको हम लोग क्या करेंगे, तुरेंगे। तो 156 के अगर हम तुरेंगे तो कैसे, पहले 2 से, लास्ट में 2 4 6 0 सब रहे तो कैसे 2 से भाग लगता है, तो बताइए ना यहाँ पे 2 से लगे तो कितना आएगा 7, 1 बच गया 16, 8। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्या, आपको आता नहीं है कैसे होता है बताइए। देखिए इसी में सीखिए कैसे हम बनाएंगे। 2 के देखिए था 2 सते 14, 2 सते 14 कितना बच जा रहा है, 7 बार में 2 सते 14, 1 बच जा रहा है 16 हो जाएगा, 1 वहाँ बच गया था, 6 में जाएगा था 16। ठीक है, तो बताइए 2 8 16 होता है, ऐसे हम काटते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे आना चाहिए। अच्छा आप बताइए फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 9 18। ठीक है, अच्छा अब कैसे लगेगा, आप देख के बताइएगा। 2 से लगेगा नहीं, कैसे 3 से, तो 3 से चेक कीजिए, तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। फिर कैसे लग जाएगा, अब कुछ से लगने वाला है 13, ना 2 से ना 3 से ना 5 से ना 7 से, सीधा 13 ही से लगेगा, तो 13 से लगा दीजिए। यहाँ पे 1 आ गया, जहाँ 1 आ जाए वहीं रुक जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गुना में है सबके लिख लीजिए, 2 गुना 3 गुना 13। बताइए 2 कै गो है, 2 कै गो है, तो 2 गो है, तो 2 गो है, तो 2 के पावर 2 गुना 13, 3 1 गो है और 13 भी 1 गो है, ऐसे लिख देंगे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिखाई दे रहा है पूरा फ्रेश। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक ले, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत है तो बोलिए जल्दी फास्ट में, जल्दी 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 फास्ट में जल्दी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है
कितना है तो 5005, कितना है 5005 है, 5005। तो इसको कैसे बनाइएगा 5005 यहाँ पे लिख दे, हाँ ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है 5005, तो लिख दीजिए 5005 कैसे लगेगा, पहले सोच के बताइए, सोच के बताइए कैसे लगेगा। अच्छा 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से चेक कीजिए। तो 3 एकम 3 बचेगा 2 20, 3 छक 18, फिर बचेगा 2, कितना हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 25, 3 से नहीं तो 5 से चेक कीजिए। 5 से तो आइए रहा है, तो 5 से लगाइए ना, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 2 0 बच गया, 5 एकम 5, कितना गया 1001 आ गया, कितना गया 1001। अब 5 से लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। 5 से लगेगा नहीं, कितना से लगेगा 7 से चेक कीजिए। तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौका 28, 2 21, ठीक है 7 से लगा दीजिए। तो 7 एकम 7 बचेगा 3 और 30 और 7 चौका 28, फिर बच गया 2 21, 7 तिरिका 21, 143 आ गया, कितना आ गया 143। फिर 7 से लगेगा, 7 दूना 14 नहीं लगेगा। तो बोलिए 7 से नहीं लगेगा, 13 से, हाँ 13 से लग जाएगा, ठीक है। कैसे लगेगा 13 से, देखिए यहाँ पे 13 एकम 13 बचेगा 1 13, 13 एकम 13, 11 आ गया नहीं, तब तो 11 से लगना चाहिए था। 11 एकम 11, हाँ 11 से लगाइए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा होता है और वैसे भी बन जाएगा, कोई गलती नहीं है, गलती नहीं, लेकिन नियम से चलेंगे, सीरियल नंबर से। पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, 13 से, 17 से, ऐसे सीरियल नंबर से, ठीक है। गलती नहीं था, गलती बिल्कुल नहीं है, गलती हो ही नहीं सकता है, कैसे गलती हो जाएगा। यहाँ पे 11 से लगाइए तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, बच रहा है 3 33, तब 11 तिहाई 33, 13 आ गया। अब 13 से लगा दीजिए, 1 आ गया। जहाँ 1 आ जाए वहीं रुक जाना है, रुक गए। गुणनखंड आपको आता होगा, आप सिर्फ समझिए ना कैसे बन रहा है, ये सीखना है कि ये कैसे लिखाएगा, उसका रूप सीखना है। तो बताइए क्या हो गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इनमें कौनो दूगो है नहीं है, ये मारियम भक्सी ने आंसर खत्म। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए और ये क्वेश्चन बताए, 3 वो तो हो गया, चौथा बताया जाए जा। 3 नंबर नहीं, ये 4 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, 3 नंबर इन्हें बना देते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, कितना है 3825 है, बोलिए ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, इसको मिटा दें, थोड़ा सा भी दिक्कत थोड़ा सा भी कहना उसे दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग समझ लीजिए काहे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। काहे कि देखिए एग्जाम में पूछता है इसका गुणनखंड करने पर 2 के घात कितना आएगा, 2 का घात। तो यहाँ पे बताइए तो 2 का घात कितना है, तो 2 ये है, तो 2 आंसर होगा। ऐसे एग्जाम में पूछता है, किसी से आप लोग पूछ लीजिए, दक्षिण बताएगा कि जी पूछता है, जो हम कहेंगे वह पूछेगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय हिंद नहीं। यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर गलती से बन गया है, ठीक है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 3825 के, तो 3825 लिखेंगे 3 नंबर के, ठीक है। 3825 पहले ही बताइए 3 से लगेगा क्या, 2 से तो लगभग नहीं करेगा, 3 से सोचिए था। तो 3 से अगर देख रहे थे कट जाएगा 2, 22 बचेगा 1, हाँ 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 बचेगा 2 22, 3 7 21, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए फिर 3 से लगाइए, तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचेगा 1, 3 बचे 15। अब बताइए 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3 12 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से लगाइए क्या, तो 5 से देखिए, तो 5 8 40 बचेगा 2 25, 50 25, इतना आ गया। फिर 5 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 3 7 बचे 35, 17 आ गया। अब 17 ही से लगा दीजिए, तो यहाँ 1 आ गया। जहाँ 1 आ जाए वहीं रुक जाना है का, अभी हम बताया ना, जहाँ 1 आ जाए वहीं रुक जाना है, बिल्कुल रुक जाना है, थोड़ा सा भी इन्होंने भागना नहीं है और सीख के जाना है इस वीडियो में, ठीक है। आप लोग छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइए, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अच्छा बताइए क्या कर देते, लिख देते हैं यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, हाँ ये क्वेश्चन हुआ, इसमें मजा आएगा। अच्छा इसमें पूछ देगा, चलिए बताइए, दिमाग शांत कर लीजिए, हो गया। चलिए अगर एग्जाम में पूछ देता यहाँ से कि बताइए
3825 के गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, 2 का घात कितना होगा, तो आप लोग क्या मारिएगा आंसर। तो 2 का घात इसमें है कि ना हो, नहीं है, 2 है नहीं ना, तो उसका घात क्या होगा, उसका पावर होगा, स्क्वायर ना कहते हैं आप लोग, स्क्वायर कहा गया, मतलब पावर में ऊपर एक रहता है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे रहता है ऊपर, ठीक है, उसको जैसे 2 रहता है तो स्क्वायर कहा जाता है, 3 रहता है तो क्यू कहा जाता है का, वैसा ही 1 2 3 4 5 घात होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं, ठीक है, पावर में ऊपर रहता है उसे क्या कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। तो बताइए, तो 2 के अगर घात पूछता तो कितना हो जाता, पूछो ना, ये था 0, 2 का घात 0, लेकिन 3 का पूछता था, बताइए कितना हो जाता, तो 3 का है 2 गो है तो 2 आंसर, 5 के पूछता था कय गो है 5, 2 गो है तो 2 आंसर। अच्छा 17 का पूछता था कय गो है 17, 1 गो है तो 1, बताइए कोई दिक्कत है नहीं है, तो एक के लिखना दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 2 गो है तो 2 लिख दीजिए पावर में, 5 का गो है तो 2 गो है, अगुना 17 नहीं है तो 17 ऐसा ही लिख दीजिए, एक रहता है, लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, एक ऊपर ऑटोमेटिक उसका व्यवस्था है, ठीक है, एक ऑटोमेटिक व्यवस्था ऊपर है। चलिए बोलिए यहाँ तक ले ठीक ठाक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको भी तो बनाने आना चाहिए, तो आप बना लीजिएगा 5 नंबर के, 5 नंबर के हमारे तरफ से आप लोग होमवर्क में जरूर बनाइए, दिया है कितना, तो 74 29, ठीक है, 74 29, इसको गुणनखंड कीजिएगा और बना लीजिएगा, का आपको नहीं आएगा का, आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन ये बना लीजिएगा, आपका एक होमवर्क होना चाहिए, ठीक है, जब 4 को समझा दीजिए तो एगो नहीं बनेगा, 4 को समझा दिए तो एगो तो बन जाना चाहिए था, बन जाना चाहिए, बन जाएगा, तो बस वीडियो रोक के पहले बना लीजिए, आगे तब बढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, धागा धाक, हाँ अब क्या दे दिया, तो दिया है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, जिसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना LCM गुना HCF होता है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है पहले का क्वेश्चन 26 और 91, पहले का क्वेश्चन दे दिया है 2 नंबर के पहले का क्वेश्चन दे दिया है 26 और 91। बोलिए इसका HCF निकालना है, कथी निकालना है, HCF और LCM, HCF और LCM निकालना है, आपको आएगा, सब आ जाएगा। तो पहले हम लोग HCF निकालते हैं, नहीं LCM ठीक रहेगा, पहले LCM निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे तो बताइए, तो इसका 26 होगा और 91 होगा, ठीक है, LCM निकालिए, कैसे लगेगा, 2 से तो नहीं है, 3 से नहीं है, 13 से लगाना दीजिए, तो 13 दूना 26, 13 सते 91 का, तो आपका क्या आ जाएगा LCM, तो 13 गुना 2 गुना 7, 13 दूना 26, ऐसे कीजिए, 13 सते 91, 91 दूना तो 9 दूना 18, 180, 182, कितना आ गया 182। तो बताइए LCM कितना आ गया 182, तो LCM बराबर 182 आ गया। अब HCF निकालेंगे, ठीक है, ये पहले का दूसरा का HCF निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो बताइए बड़का के कोष्ट में लिख देंगे, बड़का के अंदर, वो दिन में सिखाए थे, अब इसके पहले वाला वीडियो में हम सिखाए हैं HCF कैसे निकालते हैं। HCF निकालना है तो दोनों का HCF निकालना है ना, तो 91 हो जाएगा अंदर, बड़का अंदर रहेगा और छोटका बाहर, कौन दिक्कत है नहीं है। 26 से कीजिए तो कई बार में आएगा 91, नहीं आएगा, तो 26 दूना 52 और 26 तिहाई लगाइए, 6 तिरिका 18 के 8 हाथ में 1 और 2 तिहाई 6 गो, एगो 7 गो, ठीक है, क्योंकि 26 चौका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ज़्यादा नहीं लगाएंगे, कम। अब बताइए घटाइए, 11 में से 8 गया 3, ये बच गया 8 में से 1 7 गया 1, 13 आ गया। यहाँ पे कोठा एक और ही बनाएंगे, 26 को यहाँ पे उतार देते हैं, क्या उतार दिए। अब बताइए 13 दूना 26, ये कट गया, आंसर आ गया आपका HCF बराबर 13, HCF बराबर कितना आ गया 13, ऐसे बनता है HCF। तो बताइए LCM और HCF निकल गया कि ना निकल गया, देख लेते हैं थोड़ा सा आंसर सही है या गलत, देखिए तब तक। GUD है, GUD, गर्दा गर्दा उड़ गया है, ठीक है। चलिए 2 नंबर इसी का देखिए, 2 नंबर 510 है और 92 है, कितना है 510 है और 92 है। चलिए 510 और 92, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में 510 कितना है
510 और 92, शायद इतना ही है, 510 और 92। ठीक है, पहले एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालेंगे इसे लिख लेंगे 510 हो गया और 92 हो गया। 2 से लगाइए, कितना हो जाएगा 2, ऐसा जाएगा 1 11 2 5 10 1 5। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 92 4 1 12 6 46। बताइए कैसे लगा दिया जाए, कैसे, तो कैसे लगाइएगा 5 से ये सबसे कुछ तो होगा नहीं, हमको जहाँ तक लगता है कुछ से भाग लगने वाला नहीं है। आप लोग बताइए लगेगा क्या? तो नहीं लगेगा तो गुना करना दीजिए, इसमें इससे गुना करके इसको गुना कर दीजिए, तो इसमें इससे गुना करेंगे यानी 2 गुना 255 गुना 46। अच्छा बताइए इसमें इससे गुना करेंगे तो इतना ना आ जाएगा 510 का। अब 510 में 46 से कीजिए, 510 में 46 से हम गुना करेंगे तो 0 6 और 5 6 30, यहाँ पे कभी से चिन्ह हो जाएगा ना 0 और 1 चौका 4 5 चौका 20, यहाँ पे 0 6 4 3 2, कितना गया 23,460। LCM बराबर कितना गया 23,460, 23,460 आ गया, 23,460। ये HCF निकालेंगे, कथी निकालेंगे HCF। तो HCF कैसे निकलता है, तो इसको बड़का को अंदर लिखेंगे कोष्ट के अंदर तो 510 और छोटका को बाहर। बताइए कई बार में लगाया जाए, कई बार में विभाजित किया जाए, कई बार में, तो सोचिए ना 9 3 70 9 चौका 36 9 5 45, 5 बार में लगाइए, 5 बार में लगभग लगाइए तो 2 5 10 के 0 हाथ में 1 और 9 5 45 को एगो 46 को। देखिए अब अगर बढ़ाते हैं आप 460 है या 510 है, कहाँ के ज़्यादा 50 के डिस्टेंस है, यहाँ पे 92 का है, तो 6 से नहीं लगेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तब बताइए घटा दीजिए 0 11 से 6 गया 5 और ये आपका खत्म 50 आ गया। बताइए कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ पे कौन आ जाएगा तो ये 92 आ जाएगा, 50 से कम 50 लगा दीजिए, घटेगा कितना जाएगा 2 और ये घटेगा 4 42। बताइए यहाँ पे 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 42 से कम 42 घटेगा तो आ जाएगा 8, ही खत्म आपका, इसमें उतर जाएगा 42, 8 पचे 40, 8 पचे 40, यहाँ से घट जाएगा तो हो जाएगा 2 और ये खत्म, यहाँ उतर जाएगा 8 2 चौका 8, खत्म हो गया। HCF बताइए HCF बराबर क्या आ गया 2। बोलिए कोई दिक्कत, कोई थोड़ा सा भी दिक्कत है नहीं होना चाहिए, कोई थोड़ा सा भी दिक्कत है नहीं है, सब फ्रेश दिखाई दे रहा है, बढ़िया बात है। चलिए कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। बोलिए यहाँ तक ले, तो 3 नंबर क्वेश्चन इसमें का है, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए, बनाइएगा। ठीक है, क्या दे दिया, तो दिया है 336 और 54 का HCF और LCM निकालना है। कहते निकालना है तो HCF और LCM, बोलिए निकल जाएगा क्या, बन जाएगा। LCM और HCF निकालना है, नहीं बनेगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाना चाहिए। ठीक है, बन जाएगा। तो 2 गो आपका होमवर्क हो गया, 2 गो आपका होमवर्क हो गया, और पार्ट 2 लेके हम जल्दी आ रहे हैं। ये पार्ट 1 में इतना सिखा दिए, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बच गया है, इसको पार्ट 2 में हम समझा देंगे। ठीक है, और आप हमसे जुड़े रहिए। आपको 2027 में बढ़िया नंबर मैथ में लाना है तो SK सर क्लास 99 से आप लोग जुड़िए। ठीक है, और आगे चल के हम VVI 1 शॉट लेके आएंगे। ठीक है, VVI कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि VVI सब्जेक्टिव भी लेके आएंगे और VVI ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, जहाँ से आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, आएगा वीडियो, जल्दी आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब हमें कर दीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।